पुराने जमाने का किस्सा है कि एक ऐसा बेवकूफ सा नाई था जो कोई काम सीधा नहीं कर सकता था। हत्ता के बाल काटते वक्त वो कान काट देता था और हजामत करते वक्त गला। नतीजा ये कि इसका काम ठप होता गया और वो अपनी चीजें बेच कर गुजारा करने पर मजबूर हो गया। रफ्ता रफ्ता ऐसा वक्त आया कि इसके घर में सिर्फ दो चीजें बाकी बचीं, इसका उस्तरा और उसकी बीवी, और ये फैसला करना दुश्वार था कि इनमें से ज्यादा तेज कौन है। एक दिन नाई की बीवी इसे बेवकूफियों पर ताने दे रही थी कि वो बेबसी से बोला, ये सब बार बार कहने का क्या फायदा है? मैं तुमसे मुत्तफिक हूं, मैंने कभी खुद से कुछ नहीं कमाया, मैं कभी खुद से कुछ नहीं कमा सकता, और मैं कभी किसी को कमाने भी नहीं दूंगा। ये हकीकत है। तुम काम नहीं कर सकते तो भीख मांगो, मैं भूखा नहीं मरना चाहती। बादशाह के महल में जाकर इससे कुछ मांगो। शहजादी की शादी हो रही है और बादशाह गरीबों में खैरात बांट रहा है, बादशाह को कहो कि तुम्हें कुछ भी दे दे। नाई ने ऐसा ही किया और बादशाह के महल में जाकर इससे कहा कि वो नाई को कुछ भी दे दे। कुछ भी? क्या दूं? बादशाह ने पूछा। अब नाई की बीवी ने ये तो नहीं बताया था कि उसे क्या मांगना चाहिए, और नाई का अपना दिमाग कुछ सोचने से कासिर था। उसने परेशान होकर कहा, कुछ भी दे दे। कुछ जमीन दे दूं? बादशाह ने पूछा। नाई की जान में जान आई कि वो कुछ भी के मसले से निकला। वो बोला, हाँ, कोई भी जमीन दे दे। बादशाह ने इसे शहर से बाहर एक उजड़ी पजड़ जमीन देने का हुक्म दे दिया। नाई घर वापस पहुंचा तो बीवी ने पूछा, तुम्हें क्या मिला है? जल्दी 2 टाका में रोटी खरीद कर लाओ। नाई ने जमीन का बताया तो वो आग बगूला हो गई और इसे खूब डांटा कि ऐसी गैर आबाद जमीन हमारे किस काम की। नाई बोला, लेकिन जमीन तो जमीन है, वो कहीं नहीं जाएगी और हमारे पास हमेशा रहेगी। क्या तुमसे ज्यादा बेवकूफ कोई दूसरा है? जमीन का क्या फायदा अगर हम इसमें काश्त ना कर सकें? क्या तुम्हारे पास हल चलाने के लिए बैल हैं? बीवी गुर्राई। नाई मुंह लटका कर बैठ गया, मगर चालाक बीवी सोचने लगी कि क्या करे। आखिर इसने एक मंसूबा बनाया और नाई को लेकर अपनी जमीन पर चली गई। इसके बाद इसने नाई को कहा कि वो भी इसकी नकल करे और खुद गौर से जगह जगह जमीन को देखने लगी, मगर जैसे ही कोई आदमी उनके करीब आता तो वो ऐसे बैठ जाती जैसे कुछ भी ना कर रही हो। इस जमीन के करीब ही जंगल में 7 चूर रहते थे। वो सारा दिन देखते रहे कि नाई और उसकी बीवी छप छप कर जमीन पर कुछ तलाश कर रहे हैं। शाम ढले एक चूर नाई के पास गया और इससे पूछने की कोशिश करने लगा कि उसे किस चीज की तलाश है। नाई की बीवी ने पहले तो कुछ देर टाल मटोल की, फिर गुआ थक हार कर कहने लगी, ये जमीन मेरे दादा की है, उन्होंने यहाँ अशरफियों की 5 देगें दफन की तें, मगर हमें उनकी सही जगह बताने से पहले ही फौत हो गए। अब हम वो देगें तलाश कर रहे हैं। तुम किसी को ये बात मत बताना, वरना वो देगें तलाश करके ले जाएगा और हम महरूम रह जाएंगे। चूर ने वदा किया कि वो किसी को नहीं बताएगा, मगर शाम ढले जब नाई और उसकी बीवी घर वापस गए तो चूर अपने साथियों को ले आया और सातों मिलकर अपने बैलों से हल चला चला कर खजाना तलाश करने लगे। सुबह तक खेतों की ऐसी हालत हो गई जैसे इसमें 7 मरतबा हल चला दिया गया हो, मगर उन्हें वहां कुछ ना मिला। अगली सुबह नाई की बीवी ने सारे खेतों में हल चला देखा तो बहुत खुश हुई। वो बीज उधार लाई और जमीन में बो दिए। हल बहुत अच्छा चला था तो फसल भी बहुत अच्छी हुई। नाई की बीवी ने तमाम कर्जे चुका दिए और फिर भी इतने पैसे बच गए कि इसने कुछ सोना खरीदा और एक मटके में छुपा दिया। चोरों ने ये देखा तो बहुत गुस्से में आए। वो नाई के घर गए और इसे कहने लगे, हमें फसल में से हमारा हिस्सा दो, क्योंकि हल हमने चलाया था। नाई की बीवी हंसी, मैंने तुम्हें बताया तो था कि जमीन में सोना है, लेकिन तुम्हें वो नहीं मिला। अब वो सोना घर में एक मटके में छुपाया हुआ है, लेकिन तुम्हें नहीं मिलेगा। चोरों ने कहा, तुम सीधे तरीके से हमारा सोना हमें नहीं दोगे तो हम खुद ले लेंगे, आज रात देख लेना। नाई की बीवी ने फिर इनकार किया और चूर वापस चले गए। लेकिन एक चूर घर में छप गया ताकि रात को वो अपने साथियों के लिए दरवाजा खोल दे। नाई की बीवी ने अपनी आंख के गोशे से इसे छुपते देख लिया। नाई चोरों से बहुत डरा हुआ था। उसने अपनी बीवी से पूछा, तुमने सोना कहाँ छुपाया है? बीवी बोली, ऐसी जगह छुपाया है कि वो किसी को नहीं मिलेगा। बाहर के दरवाजे के साथ रखे मटके में मिठाइयों के नीचे छुपा दिया है। चूर ये सुनकर बहुत खुश हुआ। आधी रात को वो अपनी कमीनगाह से निकला और मटका लेकर चंपत हो गया। सब चूर मिलकर बाहर जंगल में पहुंचे और माल बांटने की तैयारी करने लगे। मटका लाने वाला चूर कहने लगा, नाई की बीवी ने बताया था कि सोने के ऊपर मिठाइयां रखी हैं ताकि किसी को शुबा ना हो। पहले मिठाई बांट कर खा लेते हैं, फिर सोना बांटते हैं। जंगल में घुप अंधेरा था। चोरों ने मटके में से टटोल टटोल कर मिठाइयां निकाली और खाने को मुंह में डाले और साथ ही थू थू करके थूकने लगे। नाई की बीवी ने मटके में मिठाई की बजाय उपले डाल रखे थे। सब चोरों को बहुत गुस्सा चढ़ा।
اگلی صبح وہ نائی کے گھر پہنچے اور فصل میں سے اپنا حصہ مانگنے لگے۔ نائی کی بیوی ان کی شکلیں دیکھ کر ہنسنے لگی۔ دوستوں، آج کی کہانی تے کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتانا۔ تو ملتے ہیں آگے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔